I'm just it. When we have this to show that it is commutative, in the commutative we take two elements, A, then other one is B. So if A star B comes equal to B star A star B will come equal to B star A, we called it commutative. Associativity, we take the value like A star B star C, means first to apply the operation on the first two, then with the another one, that is equal to, if it is equal to A star B star C, then we call this term is associative. Okay, now we were doing the question number 1, that is हमने क्या किया था, that determine whether or not each of the definitions of star given is a binary. So what is the condition for a binary, that when you each on something, अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करो and the value which will come that always belong to the set, उसको जिस सेट के अप्लाई कर रहे हो वो उसको belong करनी चाहिए. Okay, let's take the example here. This is the first question. On Z plus, on Z star, if you see here, Z star, Z plus मतलब क्या, only positive values, only positive integers we will take. Okay, and here star is defined as how, it is operation is defined as how, A option B that is equal to A minus B. Now consider any two value, कोई भी दो वैल्यू कंसीडर करो. फॉर एग्जाम्पल 2 स्टार 1, 2 ऑप्शन 1, सो 2 minus 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 आएगा और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर में जा रहा है. बट इफ आई टेक 1 स्टार 2, मैंने ले लिया 1 स्टार 2, सो दैट इज 1 minus 2 एंड इट इज इक्वल टू -1. वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1. -1 क्या पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करता है, इट डज नॉट बिलोंग इट. अगर बिलोंग नहीं करता then we say is not a binary operation, it is not a binary operation. Got it? Okay, come to the next point here. Second point is on positive integers, if you apply the operation A star B equal to AB, A star B वैल्यूज लो Z प्लस में से, इंटीजर्स में से, पॉजिटिव इंटीजर्स में से वैल्यू लेनी पड़ेगी और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या पॉजिटिव Z में जाएगा, बताओ. टेक एनी वैल्यू एंड मल्टीप्लाई देम. अगर पॉजिटिव वैल्यूज को लोगे तो क्या कभी ऐसा होगा कि नेगेटिव वैल्यूज आएंगी? 1 into 2, yeah, that will always come belongs to the positive. जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या की बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स में जाएंगी. सो हाउ वी विल सी दैट, हाउ वी विल राइट इट, AB लेट इट बिलोंग्स टू, मान लेते हैं ये जो AB होगा, जो भी वैल्यू होगी वो किसको बिलोंग करेगी बेटा, Z को. AB बिलोंग्स टू Z और वो Z क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. ओके, फॉर ईच देयर इज अ यूनिक एलिमेंट, हमेशा क्या आएगा, यूनिक एलिमेंट आएगा AB जो किसमें जाएगा, Z प्लस में से, पॉजिटिव इंटीजर में से. दिस मीन्स दैट इट इज बाइनरी ऑपरेशन. उसको यूनिक एलिमेंट है जो इसमें ही जाएगा, इट मीन्स वो क्या करेगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा. देन कम टू द थर्ड वन, ऑन R. R मीन्स क्या, on the real number. If we apply the operation on real number, it is defined like this: A star B that is equal to A B. मेरे पास ये है A B. Now in this, we take the values A star B that is B square, let's apply value and then see whether it belong to it or not. देख लेते हैं क्या कि वो इसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. इफ यू टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द रियल नंबर, अगर आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक यूनिक एलिमेंट आएगा, इट विल गिव अ यूनिक एलिमेंट. ओके, एंड दिस यूनिक एलिमेंट, जो भी यूनिक एलिमेंट होगा वो किस में होगा बेटा, आर स्क्वायर में ही होगा, सॉरी आर में जाएगा, रियल नंबर से जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट दैट दिस, इफ इट इज दिस देन वी से, है आप लेके देखो,
रूट टू इंटू 1/√2 होल स्क्वायर, दैट इज √2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 2। जो भी वैल्यू आप लिख रहे हो लिखोगे यहाँ पर, वो सारी वैल्यूज कैसी होंगी, दे बिलोंग्स टू आर, वो सारी की सारी किस में जाएंगी बेटा, आर में। एंड इफ दे बिलोंग्स टू आर, then we say it is a binary operation. Star is a binary operation. We say it is a binary operation. Is it clear to you? Okay. Come to the fourth one. Fourth में क्या कहता है ये, कंपोजिट तो आ ही नहीं सकता ना, अगर रूट होता है तो कंपोजिट आता है, ठीक है, तो रूट तो है ही नहीं मेरे पास, सो सिंपली वी से दैट इट इज। नाउ ऑपरेशन इज ऑन z प्लस पर ऑपरेशन। व्हाट इज z प्लस, पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, दैट a स्टार b दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस b। a स्टार b किसके इक्वल होगा बेटा, मोड ऑफ a माइनस b। मोड मीन्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आए, पॉजिटिव वैल्यू। सो हियर इफ आई कीप एनी वैल्यू इनटू इट 1 - 2, जैसे ऊपर वाले में हमारा नहीं आ रहा था, इट विल गिव माइनस and the answer is 1, which is again belong to z plus. Z plus is positive value, and if it is positive, what we say, क्या कहेंगे, it is a binary operation, क्योंकि जहां से आपने अप्लाई किया और वहीं से वैल्यू आ गई, तो हम कहते हैं क्या, वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। सेम एज फॉर द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, on z plus positive integer there is operation how that a star b that is equal to only a। मेरे पास वैल्यू क्या है बेटा, a के इक्वल है। Now, if you apply on this 1 के ऊपर अप्लाई करो, 2 7 के ऊपर अप्लाई on 100 2000, this answer will come, here it is 1, answer is 2, answer is 100। if you are applying on positive, so always it will come positive, positive ही आएगा, implies is a binary operation। the answer is here, value is binary operation। okay, if anybody has doubt, you just raise your hand, I will repeat that number। no, okay, now come to the next part। here we have a question that for each binary operation defined below, some operations are here, can you see it, that on z star that is equal to a minus b। okay, this is given to us, now how to solve it, let's see। question is to prove associative and dissociative, you have to prove the these, okay, कि क्या जो हमने ऑप्शन लगाया है वो एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव दोनों को ही, सॉरी एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिविटी दोनों को ही प्रूव करता है। लेट्स सी दैट इट इज देयर और नॉट। वी आर अप्लाइंग इट ऑन z, हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, z पे। देखो a स्टार b दैट इज इक्वल टू a माइनस b, मेरे पास है फर्स्ट पार्ट a स्टार b दैट इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ हियर फॉर कॉम्यूटेटिविटी, अगर मुझे इसको प्रूव करना है दैट वेदर द गिवन इज कॉम्यूटेटिव और नॉट, we know the condition for commutative is a star b that is equal to b star a star b को किसके इक्वल होना चाहिए, b star a। so let's see this, those who are not able to see the properly the this words, so it's my request to put it on auto rotation beta, phone को auto rotation रखो, easily you can visualize the things। okay, so this is there, then here a star b is this, first see what is a star है क्या, a star b क्या है, that is a minus b, a minus b, मेरे पास वैल्यू क्या है a minus b। so let's take example here, अगर मैं 1 और 2 कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ, 1 और 2 दैट बिलोंग टू, अब वो एलिमेंट कहां से जाएगा, z से जाएगा, है ना, किसके ऊपर डिफाइंड है, on z, so that's why I am taking it 1 2 that is belong to z। now apply 1 star 2, 1 star 2 अगर आप अप्लाई करोगे that is 1 minus 2 that equal to minus 1, आंसर क्या आ गया minus 1, एंड माइनस 1 बिलोंग टू z। सबसे पहले तो आपने यही चेक कर लिया कि बाइनरी है या नहीं है, यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
अगर मैंने a स्टार b लिया है, आई हैव टू प्रूव दैट वेदर दैट वैल्यू इज इक्वल टू, मुझे प्रूव क्या करना है, a स्टार b को किसके इक्वल होना चाहिए, b स्टार a के. ओके, सो लेट्स प्रूव इट. कैसे प्रूव करेंगे, टेक b स्टार a. नाउ अब हम क्या ले लेते हैं, b स्टार a. b स्टार a इज व्हाट, b माइनस a होना चाहिए, है ना. a अगर a स्टार b a माइनस b है तो b स्टार a को क्या होगा, क्या होगी वैल्यू, b माइनस a. सो लेट्स सॉल्व. व्हाट इज b, यहां पर अप्लाई कर देते हैं 2 स्टार 1. 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 क्या होगा, 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 इज 1. 1 बिलोंग्स टू z. सो आर दे कमिंग इक्वल, क्या ये इक्वल है, नो. वी राइट a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a. स्टार b स्टार a के इक्वल नहीं आ रहा. implies we say that it is, क्या होगा, not commutative. The value is not commutative. Okay, now come to the next one. The next is here to prove for, किसके लिए प्रूव करना है, associative. To prove for associative. What is associative? For associative I am taking what, a star b star c to prove equal to a star b star c. This is the question. Okay, a star b star c, मुझे ये प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करें, लेट्स सी दिस. फर्स्ट, if you apply a star b, b को लिख लेते हैं. what is b in this, let's take it with the example, है ना, एग्जाम्पल से जो थोड़ा क्लियर होगा. so let a इक्वल टू, यहाँ हमने वैल्यूज ले ली, a let it इक्वल टू 1, b इक्वल्स टू 2 and c let it equal to 3. you can take any value, 5 6 7 कुछ भी लो. now a star, and for proving left hand side is operation, b operation c. first apply it on b operation c. a operation here, b is what, b की वैल्यू क्या है, 2 और 3. 1 2 operation 3. okay, now 2 first bracket is on this 2, तो हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे. कैसे, 1 ऑपरेशन 2. 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, ऑपरेशन को देखो क्या ऑपरेशन है, a माइनस बी करना है. क्या करना है, a माइनस बी. सो 2 माइनस 3. व्हाट वी विल डू हियर, वी राइट डाउन दिस एज 2 माइनस 3. ओके, देखो 2 माइनस 3. नाउ सॉल्व इट. क्या आएगा, 1 as it is. 2 minus 3 is minus 1. now the next operation we apply on these two. इसको a मान लो, इसको b मान लो. a minus b, that is a minus 1 आ जाएगा. a minus minus कितना हो जाएगा, प्लस, and answer is equal to 2. this is our first part. okay, now come to the second part. what is the second one, that second part is to take the right hand side, a star b star c. okay, now apply it on ab. हम क्या करते हैं, पहले उसको अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, ab के ऊपर. what is ab, that is 1, वैल्यू क्या है 1, और उसको अप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ. ऑपरेट करना है 2 के साथ, and then after that operate with the 3. 1 star, this is a, this is b. a star b means a operation b, that is a minus b, तो माइनस करना पड़ेगा. then star 3, that is equal to, क्या आएगा, -1, then star 3. this is now a, another one is b. apply it. क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, that is equal to -1, जो भी वैल्यू होगी इसको सब्ट्रैक्ट करो, -3. आंसर इज -4. आंसर इज व्हाट, that is -4. are they both coming same, no. if they are not same, what we say, that it is, क्या होगा, not associative. so this is what we have to do. हमें क्या करना है, यही ये जो चीजें हैं इनको ही क्या करना है बेटा, प्रूव करना है. okay, anybody have doubt in this? you just raise your hand and I will clear it. okay, come to the next one. next is here for, let's take this one, पावर वाला ले लेते हैं, है ना, others are same. देखना, एक बार ट्राई करना. so here we have operation on positive integers z plus a star b, that is equal to, मेरे पास क्या है, इक्वल है किसके,
2 to the power ab, जो भी वैल्यूज हैं उनको क्या करना है, 2 की पावर रेज करना है. लेट्स प्रूव इट फॉर कॉम्पिटिटिव. प्रूव करते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए. फर्स्ट a स्टार b एंड देन वी प्रूव इट फॉर b स्टार a. स्टार b अगर b स्टार a के इक्वल आ जाएगा देन इट इज राइट. a स्टार b is 2 to the power ab and b star this is 2 to the power ba. Okay, now I think all कैसा आंसर, if a is 1 b is 3 और a is 2 like 2, so 2 to the power 2 into 3 कर दो या फिर 2 to the power 3 into 2 कर दो, so that is same 2 to the power 6 and here also 2 to the power 6 multiply कर देते हैं powers को, all know it. So now here we say these both are equal. Commutative में हमने कहा left hand side equals to right hand side implies they are commutative. Okay, so this is your answer. Now let's prove it for this associative. Associative के लिए करते हैं. For associative, first write down the condition. What is the condition? That a star bracket plus star c that is equal to a star b star c. Let's see this. For associative. For associative. Let's prove for this. So associative में क्या करेंगे? This is a star b star c. This one, and we will prove that will come a operation b operation c. Okay, for this a and b the value is 2 to the power ab, operate with the c. Then next is what, देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. इस पूरे को a मानो, इस पूरे को क्या कंसिडर करते हैं a, and this complete is b, so we have to take the first value 2, पहले पूरा 2 लिखना है और फिर उसके बाद a है ना, a और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, b से. दिस इज आंसर है ना. अगेन टेलिंग इट अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन 2, पहले मुझे 2 लिखना है और उसकी पावर a को b से मल्टीप्लाई. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज कंप्लीट a, ये मेरे पास पूरा क्या है, a है, एंड दिस इज b. एंड व्हेन वी ऑपरेट इट, तो कैसे ऑपरेट करेंगे, फर्स्ट राइट डाउन द बेस एंड मल्टीप्लाई द पावर्स. Got it? So like this. Now same as it is, prove it for a star b star c. अब हम क्या करते हैं, उसको प्रूव करते हैं किसके लिए, इसके लिए. तो सेम लेट्स प्रूव. here this is equal to किसके इक्वल आएगा, here first write down a then operate between b and c. b और c के बीच में ऑपरेशन है. क्या ऑपरेशन है मैम, पहले बेस लिखो फिर पावर जो है, जो ये वैल्यूज है उनको पावर में लिख देना b into c. देन अकॉर्डिंग टू दिस ये पूरा a है और ये पूरा क्या है b, दिस इज b. सो हियर फर्स्ट राइट डाउन द वैल्यू दैट इज 2, पहले 2 लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पावर, पावर को मल्टीप्लाई a इंटू 2bc. सो आर दे सेम, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, नो, इट्स वेरी वेरी मच डिफरेंट है ना. तो हम क्या कहेंगे, दैट इफ दे आर डिफरेंट वी कॉल्ड दैट दे आर नॉट एसोसिएटेड. So I am going to unmute you. Anybody have doubt, you just clear it. Okay, just tell me students, is there any doubt? Anybody have doubt in it? Asta, Ankita, Anushka, Dakshit, do you have doubt? No, ma'am. Okay, so let's come to the next one. Any part which you see that it is difficult, I will solve for you, otherwise it is same. Which one? Okay, let's prove this sixth part. Sixth part को prove करते हैं. Okay, and that you can prove it by taking example. Example से लेके चलेंगे, ठीक है. And that also जो हमने previous किया वो भी हम क्या कर सकते हैं, example से solve कर सकते हैं. Let's prove for this sixth part. Operation is a star b that is equal to a by b plus 1. So can you see it? In this we can't put -1. -1 put नहीं कर सकते. Okay, let's take example that a is 1, b is 2.
ए को भी 1 ले लिया और बी को क्या ले लिया 2 ले लिया, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग -1, -1 नहीं ले रही। फॉर कॉम्पिटेटिव अगर मुझे प्रूव करना है क्या कॉम्पिटेटिव, तो कॉम्पिटेटिव के लिए क्या प्रूव करते हैं दैट ए स्टार बी शुड कम इक्वल टू बी स्टार। व्हाट इज ए स्टार बी, दैट इज 1, पहले ए लिखा, b plus 2 that is 2 plus 1, answer is 1/3। सेम b star a means first you have to write down the first value, जो भी फर्स्ट पर है उसको ऊपर लिखो, ऊपर क्या है यहाँ पर 2 डिवाइड बाय, देन ऐड द वैल्यूज a में, है ना, a में ऐड करेंगे, तो a में ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 plus 1, आंसर इज 2/2, आंसर इज 1। गॉट इट, दिस इज हियर b by a plus 1, है ना, जो भी वैल्यू उसको पुट कर दो। सो कैन यू सी इट हियर that it is not equal, है ना, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। if they are not equal we say that it is not commutative। same as we can prove for this, a let equal to 1, b let equal to 2 and consider this as 3, okay। fourth, this 6, we are proving it associative। क्या प्रूव कर रहे हैं बेटा, एसोसिएटिव प्रूव कर रहे हैं। फॉर एसोसिएटिविटी we take what, a star b star c, A operation, B operation, C. A is 1, operation 2, operation 3। 2 operation 3 means what? क्या करना होता है इसमें, जो भी वैल्यू है A by B plus 1, जो भी फर्स्ट वैल्यू है उसको लिखो, by नीचे वाले में 1 ऐड कर दो, 1/2 आ गया। Now same as this is our A and this is B, first write down the first value and in the second value you have to add 1, 1 by कितना बनेगा 1/2 plus 1, आंसर इज दिस। बोलो क्लियर है, टेल मी बेटा, 2 plus 1 that is 3/2, आंसर इज 2/3। यू कैन प्रूव द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज, बताओ जरा क्या था, a स्टार b स्टार c। पहले a और b पर वैल्यू निकालो, a और b पर, a और b के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं 1 स्टार 2 ऑपरेशन 3 है, ये है, फर्स्ट राइट डाउन 1, add 1 into the denominator that is 3, operate with 3। So accordingly, first you had to write down the first value and add 1 into it, 1/3 by कितना आ जाएगा, clear, now solve it, बताओ कितना बनेगा, that is 1/12, multiply these two, so 1/12 here and 2/3 here, are they same, क्या ये same है, no, if they are not same we say that they are not associative नहीं है। So this is how we can prove the terms that is associative and what, which one, commutative, okay। Now come to the next one, now we will learn how to write down the tables, operation tables are here and it is the easiest topic है आपकी बुक का, that you have to write down the minimum value, what is the operation, can you see it? अगर आपको यहाँ से विजुलाइज है तो just see this, what is the operation, operation is this one and what is this, operation is minimum, ऑपरेशन क्या है मेरे पास, मिनिमम, मतलब जो भी वैल्यू आएगी ए और जो ऑपरेशन लगाया बी, उसमें से आपको मिनिमम चूज करना है, क्या चूज करना है, मिनिमम। सो फॉर दिस वी फर्स्ट मेक अ टेबल, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, वेट, दिस इज आवर टेबल, ओके। टेक द वैल्यूज, कैसे लेते हैं, फर्स्ट राइट डाउन द ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है वो लिखो, देन राइट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, 1, दिस इज फॉर 2, देन फॉर 3, देन नेक्स्ट फॉर 4 एंड लास्ट फॉर 5, ओके। सेम एज इट इज, दिस वन इज फॉर ऑपरेशन, जो आप ऑपरेशन लगा रहे हो, देन नेक्स्ट वैल्यू इज 1, ये मैंने 1 के लिए कॉलम बनाया, देन नेक्स्ट इज फॉर 2 के लिए, then next is for 3 and last is for 4 and 5, okay। so this is my table, ये मेरे पास क्या बन गई टेबल। now write down the values, कैसे, what is the operation, this is the operation, ऑपरेशन क्या है, चूज करना है आपको मिनिमम वैल्यू, देन राइट डाउन द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रही हैं राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दैट, जो भी वैल्यूज हैं उसको लिखो, जैसे 1 2 3 4 5, सेम एज हेयर 1 2 3 4 5, मैंने सभी वैल्यूज को लिखा। उसके बाद
अब ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन ऐसे लगता है बेटा, ये इन दोनों के बीच में, मतलब यहां से एक वैल्यू, यहां से एक वैल्यू, फिर जैसे अगला लगेगा तो कैसे लगेगा, जस्ट सी दिस, एक द नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी लाइक दिस, कैसे, फ्रॉम फ्रॉम दिस, देखो ये जो ऑपरेशन लगेगा, जो ये सेकंड कॉलम आएगा, देखो ये वाला कॉलम ये लाना है, तो यहां से ये और यहां से ये, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन मिनिमम होगा और कौन मैक्सिमम होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हियर द वैल्यू इज 1, 1 और 1 के बीच में क्या है, 1, मिनिमम क्या है 1, 1 2 में मिनिमम 1, 1 3 मिनिमम 1, 1 4 मिनिमम 1, 1 5 मिनिमम 1। आई थिंक ऑल गेट इट। 2 1, देखो अब क्या करा 2, देखो यहां से 2 आएगा एंड द अबव 1, इस पूरे ऊपर वाले को देखो, 2 एंड 1, 2 और 1 में मिनिमम 1, 2 और 2 में मिनिमम 2, वैल्यू इज 2 है, या 2 3 मिनिमम इज 2, 2 4 मिनिमम 2, 2 5 मिनिमम इज 2, so like this we make the table। अच्छा बताओ जरा 3 1 ऑपरेशन इज बिटवीन व्हाट, 3 and 1 1, 3 and 2 2 ma'am, next 3 3 minimum 3, 3 ma'am, 3 4 3, 3 5 3, 4 1 1, 4 1 2, 4 2 3, 4 4 4, 4 5 4, then next 5 1 1, then 2, then 3, next is 4 and last is 5। so this is what we got operation table। इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरेशन टेबल। is it clear to all? if there is any problem that ma'am how to apply, on which value I can apply it, you just tell me, I will clear it। okay, now let's come to the next one। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट कैसे। all have given the attendance, attendance सभी ने दे दिया बेटा on link I have there, it is already there। okay, you just click it and then easily you can give it। okay, now come to the next operation। as you see here I would to make a table for this। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। what is the question here, that compute a binary operation on set, set is 1 2 3 4 5 given by the following multiplication table। अब कौन सी टेबल बनानी है मुझे, मल्टीप्लिकेशन की। so multiplication, I think this is our table। if it is here this operation, then 1, then next element 2, next element is 3 and next is 4 4 5। ठीक है, this is for the operation, then 1, next is 2 3 and 4 5। okay, then write down the values here। what is the operation, first in the first point we always write down the operation। operation is of multiplication, मुझे multiply करना है, किसको multiply करना है, 1 2 3 4 5, second here 1 2 3 4 5। now multiply the values, कैसे बताओ जरा, किस किस को multiply करेंगे, multiply it, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5। इसको इससे किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, same as we get the another one। got it? okay, then after this मैं इसको solve कर देती हूँ, 4 6 8 10, next is 3 3 2 is 6, 3 3 is 9, 4 3 is 12, 5 3 is 15, same as 4 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 is 16, then 4 5 is 20, 5 1 is 5, then 10 15, then 20 and 25। what it is here, see this 2 star 3 operation with 4, is it commutative, first is this। okay, so 2 star 3, 2 star 3 क्या है, tell me what is 2 star 3। wait just a minute, this is consider a binary operation star given by the following multiplication table। okay, this table is given to you, sorry for that, this is given। okay, so table is given already, it is given। okay, you have to do accordingly, आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। I'm just writing the values। okay, just a minute, this is a table 1 2 3 4 5, then here also 1 2 3 4 5, then here it is 1 1 1 1 1, next is 1 2 1
then here 2 1 and 1 1 3 1 1. देख रहे हो सिर्फ जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर वैल्यू आ रही है, बाकी सारी क्या है 1 4 1. Next is 1 1 1 1 5. This is the table. Okay. Now this is 2 star 3. बताओ मुझे 2 star 3. देखो 2 यहाँ पर है. This is our 2 and 3. This is 3. Tell me the value. 2 star 3 पर क्या वैल्यू आई हुई है? 1 ma'am. 1. This is 1. 1 star 4. Then 1 operation 4. What is 1 operation 4? 1 ma'am. Yeah, that 1. This is 1. ये 1 है मेरे पास. And 4. This is 4. 1 से 4 पर आंसर क्या है 1. So I write here 1. Okay. So this is how we can do the questions. Okay. Same as star commutative. Commutative के लिए A star B को prove करो it is equal to B star A or not. Okay. So this is your work to do it. And tomorrow there is a small introduction plus a quiz also related to set. पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगी and then we will learn the questions related to it by a quiz. Okay, so be ready for that.